नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सके। आज दिनांक है 31 जनवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है। तिथि आज की पंचमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र रात्रि 1:08 तक है। आगे चित्रा नक्षत्र रहेगा पूरे दिन और रात्रि। योग सुकर्मा है, दिन में 11:40 तक। आगे धृति योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, खास करके कोई ठोस कार्य करने के लिए, यानी कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय तक चले। करण तैतिल है, दिन में 11:39 तक। आगे गरकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:13 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:07 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:18 और 1:02। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को हम टालेंगे, लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, उत्तर दिशा की यात्रा करना अनिवार्य है, तो एक छोटा सा परिहार करेंगे। परिहार इस प्रकार होगा, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और जब ये सारी प्रक्रिया आप करें तो अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर ये दिशा में यात्रा आप करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी और दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:55 तक, फिर दिन में 11:20 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3:30 से शाम 6 बजे तक। ये तीनों कालखंड कंपैरेटिवली आज के सबसे अच्छे समय हैं, तो अच्छे प्रयास करें, तो इसी दौरान करेंगे तो सफलता के चांसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले ननिहाल पक्ष से रहेंगे आज लाभान्वित। वहीं वृष राशि वाले अपनी तेज बुद्धि सूझबूझ से जो भी निर्णय लेंगे उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। मिथुन राशि वाले आज घर में हो रही कलह से अवसाद में आ सकते हैं, हो सकता है डिप्रेशन। और कर्क राशि वाले आज आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। लेखक, शिक्षक, जो भी कलम से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। सिंह राशि वाले लोग अपनी वाणी से करेंगे सबको प्रभावित। तार्किकता आपकी पहचान बनेगी। वहीं कन्या राशि वाले आज अपने लिए किसी ऐसे साथी की तलाश करेंगे जो उन्हें ठीक से समझ सके। और तुला राशि वाले आज किसी बड़े निवेश से बचें क्योंकि नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले आज किसी मनोकामना को पूरा होते हुए देखेंगे। वहीं धनु राशि वाले पाएंगे प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस। और मकर राशि वाले धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं आज। वहीं कुंभ राशि वाले आज किसी विवाद से बचे, आपकी कही हुई बात किसी को बहुत ही कड़वी लग सकती है। और मीन राशि वाले आज पा सकते हैं पार्टनरशिप में व्यापार करने का अवसर। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में यश कीर्ति को बहुत महत्व दिया गया है और अनेक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे यश और कीर्ति की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। दान, सत्यवादिता और अपने धर्म का पालन, यानी अपने कर्तव्य कर्म का योगमय होकर निष्पादन, ऐसे उपाय तो हैं। साथ ही शास्त्र आगे कहते हैं कि अक्रोधो गुरु शुश्रूषा शोचम आहार लाघवम नित्य स्वाध्याय इत्येते नियमा पंच कीर्तिता। इसका अर्थ यह है कि अक्रोध यानी क्रोध पर पूर्ण रूप से नियंत्रण। क्रोध बुरा नहीं है दर्शकों, लेकिन अनियंत्रित क्रोध स्वयं आपका अपना ही शत्रु होता है। ऐसे ही गुरु शुश्रूषा यानी गुरु चरणों में भक्ति सेवा। शौच यानी आंतरिक और बाह्य शुद्धि पर विशेष कार्य करना। मिताहार यानी कम भोजन करना, इसका गूढ़ भावार्थ हुआ अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। और नित्य स्वाध्याय यानी अपने विद्या, अपने स्किल्स पर निरंतर काम करते रहना, स्वयं की प्रतिभा को निखारते जाना। ये 5 नियम व्यक्ति को कीर्तिकर बनाते हैं, यानी यशस्वी बनाते हैं। तो आप ये 5 नियम अपने जीवन में अपनाइए ताकि आपकी यश कीर्ति आगे से आगे बढ़ती रहे।
तो दर्शकों, ये थी ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान करके देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत ही पीछे छोड़ते हुए आप सफलता की ओर बहुत तेज गति से, दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। आप सभी जिनका जन्मदिन है, आज आप 400 ग्राम बादाम, 400 ग्राम साबुत धनिया, ये दोनों चीज़ें लेकर अपने सिर पर से उतारा कीजिए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। और आज किन्नर को वस्त्र और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। अगर आज आप विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ भी कर लेते हैं तो आने वाला समय निश्चित रूप से बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। पूरा वर्ष सुख शांति से ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ऐसे ही आज हम बात करते हैं शीघ्र विवाह के उपायों की। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार के दिन 1200 ग्राम चने की दाल, 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें और ये प्रयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि विवाह न हो जाए। ऐसे ही कन्या जब किसी दूसरी कन्या के विवाह में जाए और वहाँ पर दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से लेकर अपने लगवा ले। ऐसा करने से विवाह का मार्ग निश्चित रूप से प्रशस्त होता है। ऐसे विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो और उन्हें बाहर का दरवाजा न दिखाई दे। ऐसे ही कन्या सफ़ेद रंग का खरगोश को पाले और अपने हाथ से उसको रोज कुछ ना कुछ भोजन के रूप में दें। इससे भी विवाह के चांसेस प्रबल होते हैं। ऐसे ही कन्या के विवाह की चर्चा करने उसके घर के लोग जब भी किसी के यहाँ जाएं तो कन्या खुले बालों से और लाल वस्त्र धारण कर उन्हें हंसते हुए, खुश होते हुए और कोई मिष्टान खिलाकर विदा करें। ईश्वर की कृपा से ऐसी विवाह की चर्चाएं निश्चित रूप से सफल हो जाती है। ऐसे यदि विवाह में बहुत ज़्यादा बाधा आ रही हो तो पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 परिक्रमा देने से भी विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल, केले के वृक्ष, इन पर जल अर्पित करने से भी विवाह संबंधित बाधाएं दूर होती हैं। ऐसे जिन लोगों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को यानी गौ माता को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ा सा हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ और चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाएं, बहुत ही शुभ होता है। इन सब उपायों के अतिरिक्त आप एक साधना भी कर सकते हैं जो आपको यथाशीघ्र बहुत ही योग्य वर वधु प्राप्ति करवा देगी। इसके लिए किसी भी शुभ दिन मिट्टी का एक नया घड़ा लेके आएँ, उसमें एक लाल वस्त्र, 7 काली मिर्च और 7 नमक की साबुत कंकर रख दें और घट का मुख जो है वो लाल कपड़े से बंद कर दें। घट के बाहर कुमकुम की 7 बिंदियाँ लगा दें। फिर उसे सामने रखकर इस मंत्र की 5 माला का जाप करें। मंत्र जप के पश्चात इस घट को चौराहे पर रखवा दें। जो मंत्र जाप करना है 5 माला का, ध्यान से समझिएगा, वो इस प्रकार है। ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि में। मंत्रों को फिर से समझते हैं। ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि में। इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे, लड़का हो या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको बहुत ही शीघ्र योग्य साथी की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक अनीता वर्मा जी की बूंदी से। 19 मई 1999 का जन्म है, शाम 5:27 बूंदी। प्रश्न है, विवाह का योग कब है और कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। देखिए अनीता जी, पहले आपके दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं कि कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव में नीच राशि में शनि बैठे हैं। भाग्येश बुध भी अस्त होकर साथ में है और मंगल की सीधी दृष्टि भी इन पे है। ऐसे में विलंब से विवाह होता है, विवाह में अड़चने आती हैं और विवाह पश्चात अलगाव की नौबत बार बार आती है। ऐसे में आप शनि मंगल बुध के जप अवश्य करवाइए। नित्य शिव पार्वती का पूजन करें और व्रत कर सकती हो तो आप प्रदोष का व्रत शुरू कर दीजिए। आपके विवाह का जो योग है वो जून से नवंबर 2026 के मध्य बन जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक जीतपाल जी की। 16 दिसंबर 1995 का इनका जन्म है, सुबह 4:29 बीकानेर। तलाक का केस चल रहा है, कब तक समाधान होगा, ये इनका प्रश्न है। देखिए जीतपाल जी, सप्तम यानी विवाह भाव में शनि की नीच दृष्टि है, द्वितीय द्वादश में सूर्य राहु ग्रहों की उपस्थिति, तो ये स्थिति तो बननी थी। आपका भाग्येश भी अस्त है और 12वें भाव में चंद्र राहु का ग्रहण दोष भी है। ऐसे में आपके खिलाफ फैसला आने की पूरी संभावना है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर भी रहे हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि आप शुक्र बुध के जाप करवाएं और एक रुद्राभिषेक करवा लीजिए चंद्र ग्रहण की शांति के संकल्प के साथ। आपका ये केस लंबा चलने वाला है और अप्रैल 2025 के बाद ही इसका कोई निर्णय आएगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक अशोक वर्मा जी की। 8 अक्टूबर 1964 का जन्म है, जयपुर, सुबह 10:30। समय अच्छा कब आएगा, ये इनका प्रश्न है।
देखिए अशोक जी, आपका वृश्चिक लग्न है, तुला राशि है, भाग्येश चंद्रमा 12वें भाव में होने से जन्म स्थान से विशेष भाग्योदय कभी नहीं मिला करता है। उस पर आपके अभी 2022 तक केतु की दशा थी, जिसने आपको आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार से परेशान किया है, काम खराब किए हैं, रिश्ते तोड़वाए हैं। अब दशा आपकी अच्छी आ चुकी है, लेकिन अंतरदशा में समस्या है जो मई 2024 से सुधरने लगेगी। गले में मूंगा धारण कर लीजिए, हाथ में मोती धारण कर लीजिए, बहुत सी समस्याओं में कमी आने लगेंगी। आपकी अधिकांश समस्याएं मई से वैसे भी कम हो रही है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय, आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।